गांव के एक कोने में एक पुरानी और वीरान खिलौनों की दुकान थी। बच्चों को उस दुकान से बहुत डर लगता था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। उस दुकान का मालिक बुजुर्ग रामलाल बहुत साल पहले गायब हो गया था। अब दुकान बंद पड़ी थी, लेकिन अंदर के खिलौने आज भी खिड़की के पीछे से दिखते थे। गांव में दो भाई बहन रहते थे, आर्यन और रूही। आर्यन 12 साल का था और रूही 9 साल की। दोनों बहुत बहादुर थे और हमेशा नई नई जगहों की खोज करते रहते थे। एक दिन जब वे खेलते खेलते दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। रूही ने डरते हुए कहा, भैया चलो वापस चलते हैं, मम्मी ने इस दुकान के पास जाने को मना किया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरपोक मत बनो, बस अंदर झांक कर देखते हैं, क्या पता कुछ मजेदार मिल जाए। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे को और खोला और अंदर कदम रखा। खिलौनों की दुनिया। दुकान के अंदर अजीब सा माहौल था। चारों तरफ पुराने और धूल भरे खिलौने पड़े थे। एक कोने में लकड़ी के घोड़े, दूसरी तरफ गुड़िया और एक पुराना रोबोट था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां सब कुछ बहुत साफ सुथरा लग रहा था, जैसे खिलौने अभी भी किसी के लिए तैयार किए गए। रूही ने एक गुड़िया उठाई। गुड़िया मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुद ब खुद झपकने लगी। रूही डर कर चिल्लाई, भैया ये गुड़िया ये हिल रही है। आर्यन ने भी देखा कि गुड़िया की आंखें लाल हो गई थी। तभी एक डरावनी आवाज आई, कौन हो तुम, मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? रामलाल का राज आवाज सुनकर दोनों बच्चे सहम गए। उन्होंने देखा कि दुकान के पीछे से एक परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि दुकान का मालिक रामलाल था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें गहरी काली थी। रामलाल ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी दुकान की शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये दुकान इतनी डरावनी क्यों है? रामलाल ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, यह दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये मेरी आत्मा का घर है। सालों पहले जब मैं इस दुकान का मालिक था तो यहाँ बच्चे आते थे और खिलौने खरीदते थे। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक भयानक हादसा हुआ। एक काली रात कुछ अजनबी यहाँ आए और मुझे मार दिया। मेरी आत्मा इन खिलौनों में कैद हो गई। अब मैं इन खिलौनों के जरिए बच्चों से बदला लेता हूँ। भागने की कोशिश आर्यन और रूही ने समझ लिया कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। उन्होंने धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी खिलौने जिंदा होड़ा खौफनाक आवाज निकालते हुए उनकी ओर दौड़ा। रोबोट ने अपनी चमचमाती आंखों से लेजर की किरणें फेंकी। गुड़िया ने अपनी डरावनी हंसी से चारों ओर गूंज भर दी। रूही ने जल्दी से एक कोने में पड़े बल्ले को उठाया और गुड़िया की ओर फेंका। गुड़िया चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। आर्यन ने लकड़ी के घोड़े को चकमा देकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। रामलाल की आवाज गूंज रही थी, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। चालाकी से जीत आर्यन ने अचानक देखा कि दुकान के बीच में एक बड़ा ताला लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, ताला खोल और बंधन तोड़ो। आर्यन समझ गया कि यह ताला रामलाल की आत्मा को कैद कर रहा है। उसने रूही से कहा, हमें इस ताले को खोलना होगा, यही उसका अंत कर सकता है। लेकिन ताला खोलने के लिए पास कोई चाबी नहीं थी। तभी रूही ने एक किताब देखी जिसमें ताले के ऊपर कुछ मंत्र लिखे थे। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ा, ओ आत्मा जो बंधन में है, मुक्त हो जाओ, अपने बंधन से बाहर निकलो। मंत्र पढ़ते ही ताला टूट गया। रामलाल की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। खिलौने अपनी जगह पर ठहर गए। दुकान का अंत, दरवाजा फिर से खुल गया। आर्यन और रूही तेजी से बाहर भागे। बाहर निकलते ही दुकान धूल में बदल गई। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था। आर्यन और रूही ने घर आकर यह कहानी अपने माता पिता को सुनाई। उन्होंने समझाया कि डर से लड़ना जरूरी है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। उस दिन के बाद बच्चों ने कभी किसी अजनबी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यह कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ताकि बच्चे सतर्क रहे और अनजानी जगहों पर जाने से बचें। भूतिया खिलौनों की दुकान हमेशा एक चेतावनी के रूप में याद रखी गई।